नाज़रीन, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं रूहानी मंजर। हज़रत अमीर खुसरो का 721वां उर्स लगातार जारी है। सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सैयद मुबशिर। बेहद रूहानी लम्हा इस वक्त का जो तमाम तर जिक्र है वो आपके ज़रिए हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाना चाहेंगे। अब बिल्कुल हिना, देखिए एक रूहानी मंजर हमेशा होता है जब भी मैं निज़ामुद्दीन आता हूँ, और ख़ास तौर पर जब दरगाह पे आता हूँ तो यहाँ का एक मंजर अलग ही होता है। मेरे साथ अभी अफसर निज़ामी साहब मौजूद हैं, ताहिर साहब भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। 721वां उर्स है और इस उर्स के मौके पर न्याज, जो बेनियाज होते हैं कहा जाता है, न्याज चढ़ाई जाती है। अभी कुछ देर पहले दुआ हुई है, दुआ के बाद कव्वाली का, क्योंकि दरगाह पे अमूमन कव्वाली का प्रोग्राम रोज़ाना होता है, जुमेरात के दिन खास तौर पर होता है, और आज जुमा उर्स के मौके पर जो है कव्वाली का, तो कव्वाली की शुरुआत हो चुकी है। मशहूर जो कव्वाल हैं चांद निज़ामी, वो शुरुआत कर चुके हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात कर लूँ, अफसर अली निज़ामी मेरे साथ मौजूद हैं। अफसर भाई, 721वां उर्स है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं, हर साल इस तरीके का उर्स होता है। आज इस बार कुछ खास, कितनी रौनक नजर आ रही है? देखिए माशाल्लाह, सबसे पहले तो यह है कि हज़रत ख्वाजा अबुल हसन हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह का उर्स है 721वां, और मैं जो है अपनी तरफ से, दरगाह की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान, मेरे जितने भी बहन भाई हैं पूरे हिंदुस्तान में, सबको उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आपने देखा है कि हज़रत के आसने में 5 दिन हमारे यहाँ उर्स चलता है। हज़रत के आसने में जो आपने देखा होगा, पूरी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं। पाकिस्तान से भी डेलीगेशन आया हुआ था 180 लोगों का, जो हज़रत की बारगाह में था। और ये माशाल्लाह आज जो है, समझ लिए कल ये उर्स का जो उर्स है आखिरी दिन है। कल इंशाल्लाह कितने दिन चलता है पूरा? ये 5 दिन हमारी हज़रत का उर्स चलता है। क्या मामूल रहता है? 5 दिन अलग अलग तरीके, कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं? देखिए असल क्या, उर्स के अंदर जो है हमारी ज़्यादातर जो है कुरान शरीफ की तिलावत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ की तिलावत के बाद जो है हमारे यहाँ फिर हज़रत के आसने में कवाली होती है, जिसको समा महफिल कहते हैं। और फिर इसके बाद जो है लंगर जो है तकसीम होता है माशाल्लाह हज़रत के आसने के अंदर। मैं हिना आपको वो भी तस्वीर दिखाऊंगा जब लंगर तकसीम होता है यहाँ पर। लेकिन साबिर साहब हैं मेरे साथ, उनसे भी जानते हैं। निज़ामी साहब हैं, खुसूसी दुआ होती है यहाँ पर, और निज़ामी साहब काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पर दुआ करते हैं। दुआओं का बदस्तूर सिलसिला जारी है, और कहते हैं इस दर पे जो आता है वो खाली नहीं जाता। किस तरीके से? ये दरगाह वो दरगाह है जहाँ से हिंदू मुस्लिम भाईचारा शुरू हुआ। गंगा जमुना तहजीब इसी दरगाह से शुरू हुई है। हर मज़हब और मिलत के लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर महबूब इलाही में हमेशा रौनक लगी रहती है। जी हाँ। इस बार क्या कुछ खास है, कुछ अलग है इस बार? या महबूब इलाही के आस्थाने में तो नहीं, यहाँ तो माशाल्लाह 24 घंटे रौनक रहती है। रात के 12 बजे भी आएंगे तो ऐसी रौनक मिलेगी। रूहानियत की बारिश पूरे दिन रहती है माशाल्लाह, पूरे 24 घंटे। जब भी आएंगे बुज़ुर्गों का फैज़ जारी है। यहाँ बराबर में हुमायूं बादशाह का मकबरा है। उन्होंने जो भी किया अपने ऐशो आराम के लिए किया। इन्होंने मखलूक की खिदमत करी है, और ता क़यामत तक इनका नाम पूरी दुनिया में रोशन रहेगा, क्योंकि उन्होंने गंगा जमुना तहजीब इन्होंने रखी है। एक ही प्लेटफॉर्म में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग बैठ कर लंगर खाते हैं और यहाँ पर इबादत करते हैं महबूब इलाही के आस्थान में। ये इबादत 5 दिन यहाँ पर आम दिनों के मुकाबले और ज़्यादा भीड़ होती है। अब मैं आपको हिना दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। मैं अपने कैमरा पर्सन नरेंद्र से कहूँगा कि अपने पीछे की तस्वीर दिखाएं, कितना बड़ा मजमा यहाँ पर होता है। और इसी तरीके से लगातार 5 दिन उर्स के मौके पर ख़ास तौर पर इसी तरह की भीड़ होती है। और फिर यहाँ लंगर का भी इंतज़ाम है। इसके अंदर ख़वातीनों का, उधर की साइड पर ख़वातीन है, और इधर जो है जेंट्स का इंतज़ाम यहाँ पर किया जाता है। ये इसी तरीके का लंगर होता है। लोग यहाँ पर कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, दुआएं करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस दर पर जो आता है खाली हाथ नहीं जाता। अफसर अली निज़ामी से एक बार और बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि कव्वाली शुरू हो चुकी है। और जाहिर सी बात है कि कव्वाली शुरू हुई है अभी, इसके बाद का क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाला है? देखिए असल क्या है कि कैसा कि हमारे यहाँ जब हज़रत के आसने में कुरान शरीफ की तिलावत होती है, ये खानका का तरीका है, दरगाह का तरीका है कि कि जब कोई शुरुआत होती है उर्स की या किसी चीज़ की, तो वो अल्लाह के नाम से शुरू होती है। और उसमें जो है माशाल्लाह अल्लाह की तरफ के बाद जो है कुरान शरीफ की तिलावत होती है, और उसके बाद जो है कुरान शरीफ की पूरी तिलावत होती है अल्हम्दुलिल्लाह की। आज का पूरा कुरान शरीफ ख़त्म होता है, और इसके बाद जो है फिर समा महफिल है, जो आपने देखा होगा कवाली, फिर ये शुरू होती है हमारे आसने में। और उसके बाद जो है महफिल के साथ साथ माशाल्लाह हज़रत के आसने में लंगर भी शुरू हो जाता है। ये लंगर महफिल बदस्तूर इसी तरीके से आता है। अब मैं कुछ तस्वीर आपको अलग से दिखा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अफसर भाई आपका। मैं ज़्यादा लंबा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि महफिल शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ तस्वीर ही ना आपको और दिखा दूँगा यहाँ पर। ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, और दरगाह के चारों तरफ आप भीड़ देखें। इस सहन में जिधर हम खड़े, इधर ख़वातीन की तरफ अगर मैं आपको लेके जाऊँ
मैं अपने कैप्टन नरेंद्र से कहूँगा कि एक बार आपको वो तस्वीरें भी दिखाएं जो अलग एक माहौल जो है वो पैदा करती है, एक रूहानियत होती है यहाँ पर। तो इस लम्हे को जीने के लिए, देखने के लिए और महसूस करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से लोग आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं। कुछ लोग हैं, मैं एक बार उनसे बात करता हूं। तो क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, शफी मोहम्मद है। शफी साहब कहाँ से आए हैं आप? तो मैं हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा से? हाँ जी। कहाँ, मेवात से? मेवात से। यहाँ पे हर साल आते हैं या रोजाना कैसे? नहीं, हर साल भी रोजाना भी आ जाते हैं। रोजाना भी आते हैं। कैसा लगा है माहौल यहाँ? बहुत अच्छा है। अच्छा है माहौल? बहुत अच्छा है। लगता है अच्छा, किस तरीके का उर्स जब चलता हाँ है? जी, उर्स चलता है वो तो नज़ारा ही अलग हो जाता है फिर। नज़ारा अलग होता है। हाँ जी, हाँ जी। आज का नज़ारा भी कुछ इसी तरीके का। और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ तो अफसर अली निज़ामी है, दूसरी तरफ दूसरे जो खादिम हैं उनके जो है यहाँ पर देखेंगे लोग। अब यहाँ पर भी कव्वाली अब शुरू होने वाली है और यहाँ ये जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है उसका मसनद है और ये यहाँ से खादिम बैठे हुए हैं अंदर। अब जो लोग ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं वो ज़ियारत के लिए जाते हैं और फिर यहाँ पर दूसरी कव्वाली भी शुरू हो जाती है। यानी साफ तौर पर मैं अगर आपको एक बात ये कहूँ कि यहाँ की जो रूहानियत है हिना, वो अपने आप में एक अलग तस्वीर, एक अलग चेहरा बयान करती है। जी बिल्कुल। और सैयद मुबश्शिर, सबसे अहम बात ये कि यही वो दरगाहें हैं, यही वो खानकाहें हैं जहाँ से मजहबी हम आहंगी की खूबसूरत तस्वीरें पूरी दुनिया में जाती हैं। अभी हमने देखा कि खुसूसी दुआओं का जो सिलसिला था उसमें बिला लिहाज मजहब व बिल्लत सभी लोग सिर झुकाए बैठे थे, दुआएं मांग रहे थे। ये तस्वीरें भी बहुत ख़ास हैं, ख़ासकर आज के माहौल में। बिल्कुल, देखिए ये जो आस्थाने हैं, खानकाएं हैं, दरगाहें हैं, ये इंसानियत के लिए, किसी मजहब के लिए नहीं है अगर मैं कहूँ तो। और दूसरी तरफ यहाँ पर हर मजहब का इंसान आता है जो किसी भी तरह से रूहानियत को छूना चाहता है, देखना चाहता है, महसूस करना चाहता है। यहाँ मजहब की दीवारें नहीं हुआ करती, क्योंकि जो ये दरवेश गुजरे हैं उन्होंने कभी मजहब को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरीके की नहीं की जिससे फ़िरका पैदा हो या कुछ बदलाव सा नज़र आए। इंसानियत की हमेशा हर किसी ने बात की, चाहे वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हों, चाहे वो हज़रत अमीर खुसरो हों या जितने भी दरवेश, जितने भी पीर पैगंबर गुजरे हैं, उन्होंने कभी भी मज़हब, अपने मज़हब की तो बात की, लेकिन इंसानियत की सबसे पहले बात रखी है। यानी अगर इंसान जो है कह सकते हैं कि मज़हब इंसानों के लिए है, इंसान मज़हब के लिए नहीं है। आज़ादी भी इसी तरीके से है कि मज़हब को अपने चुनने की आज़ादी और उसको उस मज़हब पर चलने की आज़ादी भी। दूसरी तरफ सबसे अहम चीज़ है कि इस तरीके की दरगाहें और खानकाहें कहीं ना कहीं आलम इंसानियत को जोड़कर, बांध कर रखने का जो है वो काम करते हैं। और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए मौसम इतना खुशगवार हुआ है ना कि अगर आप यहाँ होती तो मैं इतना यकीन ज़रूर कर सकता हूँ कि इस मौसम को लुत्फ़अंदोज़ ज़रूर होती हैं आप भी। जी।